जो अमृत के खोज में निकलता है पहले विष से मुकाबला होता है, विष मिलता है। जो सुख की खोज में निकलता है पहले दुख झेलना पड़ता है, और जो दुख को सहन कर जाता है, दुख को पचा लेता है, उसे ही मीठा मीठा सुख मिलता है। जो नहीं पचा पाता उसको नहीं मिलता। विष पी लो और पचा, पियो और पचाओ। देवताओं ने कहा अपने बस का ना पीना है और ना पचाना है महाराज। ध्यान देना मेरे, जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, आप अतीत में पीछे मुड़कर देखो कितने संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुंचे। पहले दुख ही मिलता है। एक बार एक मंदिर में फर्श वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से प्रश्न किया कि तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, एक ही बरादरी के हैं, लेकिन तुम पर लोग चंदन चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, आरती पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो जूता चप्पल रखते हैं, रोज हमको पांव से ठुकराते हैं, ऐसा क्यों? तो मूर्ति वाले पत्थर ने फर्श वाले पत्थर से कहा कि ये बात ठीक है कि हम तुम दोनों एक ही बरादरी के हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब कारीगर का छेनी हथौड़ा पड़ा तब तुम टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुमको फर्श में लगा दिया गया। लोग पांव रख रख कर तुम्हें ठुकराते हैं, जूता चप्पल रखते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कारीगर के अनगिनत छेनी हथौड़े पड़े, लेकिन हम टूटे नहीं, हम चट्टान के चट्टान बने रहे। तो शिल्पीकार ने हमारी देव मूर्ति बना दिया और किसी भक्त ने लाकर हमको मंदिर में पधरा दिया। हम भगवान बन गए, पूजे जाने लगे, लेकिन भगवान बनने से पहले मैंने छेनी हथौड़ी की बहुत चोट झेली। कवि कहता है समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी का, सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। तो भगवान ने कहा पहले विष ही मिलता है, अमृत बहुत बाद में मिलता है। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो ऐसा करो, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उनके मध्य में भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं, जाओ उनको पिला दो। बोले वो पी लेंगे विष? बोले ना पिए, मेरा नाम ले देना कि भगवान ने भेजा है, फिर वो अवश्य पी लेंगे। देवताओं ने कहा चलो रास्ता निकला। देवता लोग वो उस विष को सोने के कलश में भर लिया और उस विष को लेकर के आ गए जहां वर्तमान का नीलकंठ, जहां भोलेनाथ साधना में बैठे थे, राम राम जप रहे थे। सो जय जयकार किया भोलेनाथ को, आंख खोला, देखा स्वार्थी देवता खड़े हैं। शंकर जी समझ गए स्वार्थी तो जय जयकार तभी करता है जब कोई स्वार्थ हो, आगे पीछे तो राम राम करके नहीं राजी, ये जय जयकार कर रहे हैं तो कोई जरूर दाल में काला है। शंकर जी ने कहा शोर बंद करो, क्या बात? बोले हम कुछ लाए हैं, पी लो। शंकर जी ने कहा कुछ लाए हो, पी लूं? क्या है पहले बताओ तो। बोले पहले पी लो, बाद में बताएंगे। शंकर जी ने कहा देखो भैया हम वैष्णव हैं। क्या है? क्या है शंकर जी? वैष्णव हैं। शंकर जी नशा नहीं करते, गांजा भांग नहीं पीते हैं, शंकर जी नशेड़ी नहीं है, ठीक है। शंकर जी को एक ही नशा है, राम नाम रस बहुत पीते हैं। और दूसरा जो पिया था शंकर जी ने जगत कल्याण के लिए कालकूट विष को पी लिया था। बाकी जो पिलाते हैं लोग ना शंकर जी को, वो शंकर जी पीते ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि पीते हैं शंकर जी, लेकिन फिर भी लोग पिलाते हैं। हाँ? भोले की बारात चली, क्या है, क्या कहते हैं, भोले की बारात चली सच सच के, भोले की बारात चली सज धज के, और सारिया ने भांग पीती रज रज के। हाँ? अच्छा, किसी भी पुराण में नहीं मिला अब तक, किसी भी पुराण में किसी को मिला हो तो बता।
कहीं नहीं लिखा है बोले बाबा भांग पीते हैं चिल, ना ना ना, कोई मत बोले तो राम नाम पीते, कालकूट विष पिया बोले जी। भागवत में लिखा हुआ है कि शिवजी वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है भगवान महादेव, और वैष्णव बोला ये सब कैसे पिएगा। शंकर जी ने कहा भैया पता नहीं तुम क्या ले आए पिलाने के लिए, हम वैष्णव हैं वैसे कैसे पिएंगे, पहले बताओ तो। बोले नहीं मानते हो तो बता देते हैं, कालकूट विष है। शंकर जी ने कहा विष तो अपराधी को पिलाया जाता, मैंने कौन सा अपराध किया जो विष पिलाने आ गए हो। अरे भाई हम भी बाल बच्चे वाले हैं, काहे को विष पिलाने आ गए, कभी पानी तो तुम लोगों ने पिलाया नहीं, विष पिलाने अलग से आ गए। देवताओं ने कहा महाराज पीना है पियो, ना पीना है ना पियो, आपकी मर्जी, लेकिन भगवान नारायण ने भेजा था और कहा था भोले बाबा को बताए देना, भगवान ने भेजा है। हाँ, ये सुनते शिव जी उठकर खड़े हो गए, बोले लाओ लाओ लाओ। शंकर जी ने उस विष के कलश को अपने हाथ में ले लिया। ध्यान दीजिए, भगवान महादेव ने विचार किया जब भगवान ही राजी हुआ है मुझे विष पिलाने के लिए, तो अब मुझे राजी राजी पीना चाहिए। अगर राजी से ना पीऊं तो हो सकता है नाराजी से पीना पड़े। ये शंकर जी हमको बताने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए शंकर जी बताना चाहते हैं जब जीवन में कोई भयानक मोड़ आए, दुख आए, समस्याएं, संघर्ष कीजिए, लेकिन संघर्ष में बार बार जब असफलता मिले, हार मिले, तो चुपचाप बैठ जाइए। भगवान ही उतारू हो गया हमें दुख देने के लिए, तो अब इस दुख को हम सहन करेंगे। तो भोले बाबा ने कहा जब भगवान उतारू है विष पीने के लिए पी लेता हूँ, और उस विष के कलश को भोले बाबा ने अपने हाथों में लिया, राम राम कहते हुए घट 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 करते हुए सारा विष पी लिया। सोने का कलश पकड़ा दिया देवताओं को, बोले ये हमारे मतलब का नहीं है, कलश अपना ले जाओ। देवता प्रसन्न मन आ रहे थे, रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी ने पूछा हाँ क्या हुआ। बोले महाराज शुभ सूचना है, मंगल सूचना है, बात बन गई। बोले क्या हुआ। बोले भोलेनाथ को पिला दिया। पी लिया। हाँ पी लिया। तो फिर देखा विष का कैसा असर हुआ उनके शरीर पर, किस तरह से तड़प तड़प के उनके प्राण निकले। देवताओं ने कहा ये तो सब हम लोगों ने देखा नहीं, हम तो विष पिलाए के भाग आए। ब्रह्मा जी ने कहा वाह स्वार्थी, अरे इतने स्वार्थी हो यार, अगले को विष पिलाया था, तो देखना तो चाहिए कैसे प्राणांत होता है, अगले का दाह संस्कार करके आना था। जाओ, अगर प्राणांत हो गया हो दाह संस्कार करके आओ। अब जब ब्रह्मा जी ने डांटा तो देवता आए डरे डरे, लेकिन देखा कि शंकर जी के चेहरे पर तो 4 गुना और चमक है। शंकर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। देवताओं ने कहा बाबा विश्राम कर रहे हो। शंकर जी ने कहा और क्या करूं, क्या हुआ। बोले हमको आश्चर्य हो रहा है। बोले काहे का आश्चर्य हो रहा है आपको। बोले तुम्हारा राम नाम सत्य नहीं हुआ क्या। शंकर जी ने कहा वाह भाई वाह, एक तो विष पिला दिया, ऊपर से अनभला और सोच रहे हो कि राम नाम सत्य नहीं हुआ। काहे को राम नाम सत्य। बोले जो विष पीता है उसका तो राम नाम सत्य हो जाता है। शंकर जी ने कहा तुम लोगों ने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तुमने जरूर हमको विष पिलाया, लेकिन विष पीने से पहले मैंने राम नाम पिया है। मेरे कंठ में राम है, और विष का स्पर्श जैसे राम से हुआ तो राम ने विष को विश्राम बना दिया। दुनिया विष पिए तो मर जाती है, लेकिन हम विष पी के अमर हो गए, हम मरने वाले नहीं। अभी तक जो मेरी शरण में आते थे मैं उन्हें राम देता था, माने राम की भक्ति देता था, और अब जो मेरे शरण में आएगा राम भक्ति तो मैं दूंगा ही, लेकिन राम के साथ साथ मैं उनको विश्राम दूंगा। शंकर जी राम भी देते हैं और राम के साथ साथ शंकर जी विश्राम भी देते हैं। देवता आ गए, सब आकर के ब्रह्मा जी को बताया। फिर सागर मंथन प्रारंभ हुआ, फिर सागर मंथन प्रारंभ